हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, N2O के संदर्भ में असत्य कथन है। विकल्प ए, यह हंसाने वाली गैस है। विकल्प बी, यह नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। विकल्प सी, यह एक रेखीय अणु नहीं है। विकल्प डी, यह नाइट्रोजन ऑक्साइडों में सबसे कम क्रियाशील है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास में N2O होती है, N2O, यहाँ पर जो हमारे पास में गैस का स्थायित्व है या फिर अणु का स्थायित्व, अणु का स्थायित्व या अणु की जगह हम इसको कहें कि यौगिक का स्थायित्व, यौगिक का, यौगिक या अणु का स्थायित्व, स्थायित्व यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा क्रियाशीलता के। इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखे, देखिए यहाँ पर जो अणु होगा, अणु का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होगा उसकी क्रियाशीलता के, क्रियाशीलता। यानी कि देखिए, जो हमारे पास में N2O गैस होती है, N2O, जिसका नाम यहाँ पर होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। और देखिए इसकी जो संरचना है, यहाँ पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये एक लोन पेयर, और साथ में ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के यहाँ पर इस प्रकार से लोन पेयर। तो इसकी जो संरचना है, ये यहाँ पर होती है रेखिक संरचना, रेखिक, रेखिक संरचना इसकी है। यानी कि ये रेखीय अणु होता है, रेखीय, रेखीय अणु। इसके बाद में देखिए, हमें पता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हंसाने वाली गैस होती है, हंसाने वाली गैस। और बात करें इसकी क्रियाशीलता की, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो नाइट्रोजन है, इसके नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है। ये यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो बंधित है, और जो यहाँ पर एक लोन पेयर है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका अष्टक पूर्ण। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन के 3, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो इन बंधों में है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधित है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। यानी कि यहाँ पर सभी सभी परमाणु का, परमाणु का अष्टक, अष्टक पूर्ण होने के कारण, पूर्ण होने के कारण स्थायी है, स्थायी है। जो अणु है, इस पूर्ण होने के कारण अणु स्थायी है। अब हमने क्या कहा है कि जो स्थायित्व है, स्थायित्व क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि अणु स्थायी है ऑलरेडी, तो वो क्रिया करेगा ही नहीं। यानी कि इसकी क्रियाशीलता निम्नतम होती है, क्रियाशीलता निम्नतम, निम्नतम होती है। तो अब यहाँ पर हम देखें यदि, तो पहला विकल्प जो हमें दिया गया है, ये हंसाने वाली गैस है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हंसाने वाली गैस है। दूसरा, यह नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। अब तीसरा विकल्प देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यह एक रेखिक अणु नहीं है, जबकि हमने लिखा है यहाँ पर संरचना बताकर कि ये एक रेखीय अणु है। यानी कि हमारे पास में जो विकल्प सी होगा, ये यहाँ पर गलत होगा। यानी कि विकल्प सी ही हमारा सही उत्तर होगा। जो असत्य कथन है वो यहाँ पर सी है, क्योंकि विकल्प डी में दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइडों में सबसे कम क्रियाशील है। तो हमने उसका कारण भी देख लिया कि कम क्रियाशील ये है क्यों, इसका कारण भी यहाँ पर हमने समझ लिया। तो हमारे पास में सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प सी, जिसमें कि कहा गया है यह एक रेखीय अणु नहीं है। तो ये एक असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पर N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड रेखीय अणु होती है। तो इसलिए हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।